दोस्तों आज ऐसे व्यक्ति से ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जो प्रयागराज से नीता कपूरची आई हुई हैं और जिस तरीके से देखिए किस तरीके से सारे एक कहा जाता है कि जो ताश की गड्डी होती है वो नहीं है, लेकिन ये आपकी भविष्य की जीवन कुंडली जरूर है। सीधे तौर पे चलते हैं और बात करते हैं कि जिस तरीके से लोगों के भविष्य लोग बताते हैं उनसे, क्योंकि बनारस एक अध्यात्म की नगरी है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ज्योतिषाचार्य हैं। लेकिन जिस तरीके से एक प्रयागराज से और इस तरीके से जो दुनिया जो बदली, जो प्रोफेसर से लेकर इस क्षेत्र में लेकर आगे, मैम ये चाहते हैं कि थोड़ा अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम नीता कपूर है। बाय प्रोफेशन आई वॉज लेक्चरर ऑफ इंग्लिश, बट 15 साल से भगवान मुझे उसमें ले आए विद्या में, और अब मैं बहुत सारे लोगों की 15 सालों में देश विदेश में मदद कर चुकी हूँ। एक तरह से आप समझ सकते हैं कि एज ए एस्ट्रोलॉजर, जैसे एस्ट्रोलॉजर डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस से बताते हैं, मैं कार्ड से सब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब बता देती हूँ। एंड आई एम ए वास्तु कंसल्टेंट ऑल्सो। ठीक है, तो हमारा शुरुआत हम चाहते हैं कि इस ताश की गड्डी से अगर हमारे जीवन के बारे में अगर बता देते तो बहुत बेहतर होता। दर्शक भी जो देख रहे हैं वो भी जानेंगे कि क्योंकि हम जो हमारे साथ होगा वो मैं भी ओरिजिनल बताऊंगा कि हमारे साथ जो भी ये बताई हैं सही है या गलत है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल पर उससे पहले हर हर महादेव। बिल्कुल, हर हर महादेव। हाँ, जय बाबा काशी विश्वनाथ की। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? हमारे फ्यूचर के बारे में बता दीजिए, हमारा भविष्य क्या है। जरूर, आप अपना नाम बोलिए। मेरा नाम कुलदीप कुमार है। ओके। कुलदीप जी, आपके लिए बहुत ही अच्छा आशीर्वाद आ रहा है, और किस्मत से शिव का ही आशीर्वाद आया है। मैं आपको ये भी सलाह दूंगी कि इन 7 दिनों के अंदर एक बार आप शिव जी के दर्शन जरूर कर लीजिएगा। दूसरी बात, एक और चीज़ आ रही है, आप ना बहुत ज़्यादा चीज़ों को, कोई भी काम करने से पहले ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, तो आपने अपने आप को थोड़ा सा संयम रखना है, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। पिछला साल आपका जो है बहुत ज़्यादा, मैं उसको ये नहीं कहूँगी, उसको मैं 10 में से पिछले साल को 5 नंबर दूंगी, पर अब जो 2025 आएगा वहाँ से जो जुलाई की शुरुआत होगी उसमें आपको कार्य क्षेत्र में पैसे से रिलेटेड, क्योंकि आजकल मनी इज़ ए बिग पावर, ठीक है, और लाइफ में आपकी ट्रैवलिंग बहुत होगी, ठीक है, यात्राएं होंगी, और कोई ना कोई तीर्थ यात्रा भी हो सकती है। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ आप जो है कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, या आपकी इच्छा है, या किसी जगह पे जाके आप जो है यात्रा को पूरा करना चाहते हैं, वो सारी इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। जुलाई से होंगी, तो जब जुलाई में सावन के सोमवार आएंगे तो हर सावन के सोमवार में आपने शिव जी को जल चढ़ाना है। सफ़ेद कपड़ों को ज़्यादा आप इस्तेमाल करिए, किसी न किसी रूप में आप कोई रुमाल रख सकते हैं, ठीक है, या कोई ब्रेसलेट पहन सकते हैं, ये आप करिए। बस आपको कुछ नहीं करना है। और जब फुल मून आता है, पूर्णमासी आती है, तो आपने चंद्रमा को देख के जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो आपने मांगनी है शिव जी से कि मेरी ये इच्छा पूरी करिए, बस। और जून से एक अच्छी शुरुआत होगी 2025, और उसको जो है और अच्छा होने में जुलाई से एक अच्छी और भी ज़्यादा शुरुआत होगी। तो मैं इसी मंगल कामना के साथ आपको आशीर्वाद देते हुए, और थोड़ा जो भी काम करते हैं ना, थोड़ी नेटवर्किंग बढ़ा दीजिए, लोगों से वार्तालाप ज़्यादा करिए या उनको अप्रोच ज़्यादा करिए। इस चीज़ में आपने अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपने लिए स्वार्थी बनना है थोड़ा, ठीक है। ठीक है, ये तो बात मेरी हो गई। अब दर्शक बहुत सारे उनके मन में चल रहा होगा कि ये चीज़ें पत्रकार मीडिया से बात हो रही है, ये बात सही है कि नहीं, ये तो हम आखिरी में बताएंगे, अपना व्यू देंगे। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से वर्तमान समय में जो चल रहे हैं, और ख़ासकर जो इस तरीके से आपने ये ताश की गड्डी से लोगों के बारे में बता रहे हैं, अभी तक कितने देशों में आपने गए, कहाँ से आपका अभी जिस तरीके से आपके भक्त लोग हैं, चाहे जो भी जानना चाहते हैं, किस तरीके से दुख परेशानी
की समस्या से? मेरे क्लाइंट्स इंडिया में भी हैं, दुबई, लंदन, अमेरिका, श्रीलंका, मस्कट, बहुत सारी जगह पे है। और ये चीज़ें थोड़ी सी कॉन्फिडेंशियल भी होती हैं और मैंने काफ़ी देशों में ट्रैवल भी किया है और बहुत सारे लोगों की प्रेडिक्शन की है और भगवान की इतनी कृपा है। गणेश जी को और शिव परिवार को बहुत मानती हूँ, तो उनकी कृपा है, और महाकाल को बहुत मानती हूँ, उज्जैन में जय श्री महाकाल की उनकी मेरे ऊपर कृपा है कि जो भी अभी तक इन हाथों ने अगर इन कार्ड्स को छुआ है तो उनका इतना आशीर्वाद है कि यहाँ से हमेशा सच निकला है। और यहाँ से सच तब निकलता है जब आप अच्छे इंसान होते हैं, लालची नहीं होते हैं और प्रभु ने जो जीवन दिया है उसका शुक्रिया अदा करते हैं और उसकी रजा में अपनी रजा मानकर अपने जीवन को समर्पण करते हैं लोगों की दुनिया को सुंदर बनाने के लिए। बनारस आपका आगमन हुआ है, बनारस में भी जिस तरीके से बहुत इस चीज़ को लिए पढ़ाई भी होती है, पढ़ाई शिक्षा दीक्षा भी लेते हैं लोग। अगर किसी लोगों को जो पीड़ित हैं, अगर उनसे आपको मिलना हो, आपसे मुलाकात करना हो, तो किस तरीके से मुलाकात कर पाएंगे? बिल्कुल वो मुझसे मिल सकते हैं। मैं जनरली पर्सनली बहुत कम मिलती हूँ। लोगों की परेशानियों का समाधान मैं टेलीफोनिक कर देती हूँ। अगर वो मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो 8860033458 में कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं रात के 2 बजे सोती हूँ क्योंकि इंटरनेशनल कॉल चलते रहते हैं। और एक सलाह मैं सब आपको देना चाहूँगी, सब दर्शकों को, कि असंभव को संभव करने वाले शिव हैं। तो जीवन में अगर आपको कोई ज्योतिषी नहीं मिल रहा है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा है जो आपकी समस्या का समाधान कर पाए, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप वो भी नहीं करना चाहें तो आप बस शिव को पकड़ लीजिए। जिसके ऊपर शिव की कृपा हो गई उसको और कुछ नहीं चाहिए। और जो लोग काशी में रहते हैं, मैं उनसे एक ही संदेश देना चाहूँगी, आप बहुत पुण्य आत्मा हैं जो आप इस धरती पर रह रहे हैं, इस यहाँ की नगरी में रह रहे हैं। आपको पता है, जब काशी की लड़की को किसी और शहर में दिया जाता है या विदा किया जाता है तो एक लाइन बोली जाती है कि ये ध्यान रखना कि आप काशी की लड़की को ले जा रहे हो, ये लड़की नहीं है, लक्ष्मी को ले जा रहे हो, साक्षात पुण्य को ले जा रहे हो, साक्षात दिव्य आत्मा को ले जा रहे हो। तो उस प्रभु को शत शत प्रणाम, हर हर महादेव, जिसकी नगरी में मैं आती रहती हूँ, आशीर्वाद लेती रहती हूँ। और मैं भैरव बाबा जी को भी साक्षात प्रणाम करती हूँ और माँ अन्नपूर्णा को भी नमन करती हूँ और आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा और मेरे विचारों को आपने सुना। धन्यवाद। तो आप नीता कपूर जी को सुन रही थी। बात रह गई हमारी, तो हमारी जो बातें हैं वो हमें गोपनीय ही रख लेते हैं तो बेहतर होगा, क्योंकि जिस तरीके से कोई बहुत सारी चीज़ें होती हैं पर्सनली जिसको हम बता नहीं सकते, लेकिन कुछ बातों में भी सच्चाई है। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे तो हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।